आयदा मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ओके। सो जो हमारा टॉपिक है वो मास यूनिट यही है ना? हाँ जी। ओके। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि डिफाइन मास इन वेट एंड नो द वेट देयर वेट एंड देयरफॉर masses may be compared using a balance or force matter। ठीक है, एक तो ये कि हमने मास डिफाइन करना है, वेट को डिफाइन करना है, एंड नो दैट वेट्स may be compared using a balance or force of matter, ये चीज है। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, एंड नो दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। और अंडरस्टैंड दैट वेट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मास। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मास के वो जो यानी जो वेट है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। और अब ये हमारे पास डिस्क्राइब इन यूज द कंसेप्ट ऑफ वेट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन मास। तो ये हमारे पास जो चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो ये चीज आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है वो मास का आ रहा है। मास क्या चीज है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी। ठीक है, कि एक बॉडी है, उसके अंदर जिस मैटर से वो बना हुआ है वो मैटर उसके अंदर कितना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लास्टिक बॉल है तो उसके अंदर प्लास्टिक कितना भरा हुआ है, या अगर कोई स्टील बॉल है तो उस बॉल के अंदर स्टील कितना भरा हुआ है, या अगर कोई लकड़ी है, अलमारी है मिसाल के तौर पे, वो लकड़ी से बना हुआ है तो उसके अंदर लकड़ी कितनी इस्तेमाल हो गई है। तो मैटर का मतलब मास का मतलब होगा द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, कि एक बॉडी के अंदर जिस मैटर से वो बना हुआ है उसकी मकदार उसके अंदर कितनी है, वो आपके पास क्या कहलाता है? मास कहलाता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, न उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, 2 kg, 5 kg, 10 kg, ये एक मास है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम है, यहाँ पे गिवन है। जो एसआई स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल में जिसका यूनिट है वो किलोग्राम है, केजी है। इसके अलावा इसके छोटे बड़े यूनिट हो सकते हैं, जैसे आपके पास ग्राम है, फिर माइक्रोग्राम है, डेकाग्राम है, किलोग्राम है, इस तरह से नैनोग्राम है, और वो मतलब छोटे बड़े यूनिट इसके मिलीग्राम वगैरह है जो कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये इसके अंदर मौजूद होता है। अगर आप किलोग्राम को यानी 1000 ग्राम मिला के 1000 ग्राम जो बनते हैं वो 1 किलोग्राम बनता है, 1 kg बनता है। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, ये 1000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 kg। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मुझे अगर 1 ग्राम निकालना है तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 10⁻³ kg, यानी 1 ग्राम दैट इज इक्वल टू 10⁻³ kg भी हम लिख सकते हैं। मास को मालूम करने के लिए हमें एक सिंपल सा एक बैलेंस चाहिए होता है। ये हर जगह पे मौजूद होता है, दुकानों में होता है, घर के अंदर भी होता है, जिससे हम वेट निकालते हैं, अपना वेट वजन, वेट स्केल जिसको हम कहते हैं, उससे भी हम मास निकाल सकते हैं। दुकान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे शुगर आपको तोल के देते हैं, आपको कुछ और चीज़ें, फ्रूट आप लेती हैं तो 1 kg 2 kg आप अगर कोई फ्रूट लेती हैं तो भी आपको तोल के देते हैं। तो इस तरह से वो सारा का सारा क्या होता है? मास होता है। सिंपल एक बैलेंस से हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज हमारे पास जो आ रही है, अब मास की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे जो गिवन, यहाँ पे ये मास की डेफिनेशन, मास इज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, या द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है? मास कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशनल, अब वेट क्या चीज है? वेट को भी जरा उसको समझ लीजिएगा। अब वेट पे आप आ जाइए। वेट मिसाल के तौर पे कोई बॉडी है, उसके वेट से मुराद क्या है कि उस बॉडी को जमीन कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। मैं अगर अपने वेट की बात करूं तो मेरा वेट क्या है? जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, जमीन के अंदर ग्रेविटी है। जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जितना मास ज्यादा होगा उसके ऊपर खींचने का फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब मेरा वजन क्या है? जमीन मुझे कितनी फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, वो मेरा वजन है। किसी भी चीज का वजन क्या होता है? उस चीज को जमीन कितनी फोर्स से अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है, वो उसका
वजन कहलाता है, ठीक है। अब वेट चूंकि एक फोर्स है, यानी जमीन फोर्स से किसी चीज को की तरफ अपनी तरफ खींच रही है ना, तो वेट आपके पास क्या है, एक फोर्स है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा के लिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है। अब ये जहन में रख लीजिएगा कि जो जमीन है वो परफेक्टली स्पेयर नहीं है, परफेक्ट स्पेयर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ओवल शेप में है। आप उसको यू बना सकते हैं, समझ लो कि आप कुछ इस तरह का है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली अब ये जो शेप बन गई है, ये कुछ इस तरह की, इसी शेप में है, ओवल शेप में है। ये थोड़ा सा ज्यादा वो है ओवल है, लेकिन कुछ इस तरह का है। अब ये जो इसका इक्वेटर है, इक्वेटर पे मैक्सिमम वेट होता है, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। जितना कोई बॉडी सेंटर के पास होगा, ये उसका सेंटर है सी, मिसाल ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वजन होगा, कोई बॉडी अगर इधर इक्वेटर के ऊपर है यहाँ पे, तो उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो सेंटर के ज्यादा क्लोज है। और जितना सेंटर के आप क्लोज होते हैं, उतना ही आपका वेट बढ़ जाता है। यानी अगर आप जमीन से, ये जमीन है, आप इधर है तो आपका वजन कम होगा, अगर आप इधर है तो आपका वजन और कम हो जाएगा। जितना आप सेंटर ऑफ द अर्थ से दूर होते जाएंगे, तो आपका वेट कम होता जाएगा। इसके जी की वैल्यू जो है वो कम हो रही होती है, तो आपका वेट कम होता जाएगा, क्योंकि जमीन आपको खींच रही है। तो जैसे जमीन से आपका फासला बढ़ रहा है, तो जमीन का जो जमीन जो आपके ऊपर फोर्स लगा रही होती है, वो कम पड़ रही होती है। जैसे जैसे आप जमीन के क्लोज आ रहे होते हैं, तो आपका वेट बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब ये जो जमीन है, चूंकि परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, एक ओवल शेप में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वजन होता है। जमीन के सरफेस के ऊपर वजन एक जैसा नहीं होता। आप किसी एक कोने में, जमीन के किसी एक मुल्क में आप अपना वजन निकालते हैं, आपका वजन एक आता है। अगर आप दूसरे कॉर्नर पे चले जाते हैं, जमीन के दूसरे कॉर्नर पे, तो वहां पे वजन आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए कि अगर आपने इधर वजन निकाला तो आप सेंटर के क्लोज, लेकिन जब आप इधर निकालेंगे तो आपका वजन कम इसलिए हो जाएगा कि आपका फासला सेंटर से बढ़ रहा है, और सेंटर से बढ़ने के नतीजे में आपका जो वजन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज है। दूसरा, मैंने पहले बताया चूंकि वजन की डायरेक्शन हमेशा के लिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट को जो हम निकालते हैं ना, वो फार्मूला उसका है W इज इक्वल टू mg। m क्या है? वेट, W इज वेट, m इज मास, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो g की वैल्यू है, ये जो g की वैल्यू है, ये वाली, ये डिफरेंट बॉडीज के ऊपर डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप चांद के ऊपर g की वैल्यू लेंगे, तो चांद के ऊपर g की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर आप अर्थ के ऊपर लेते हैं, तो ये हमें पहले से पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो ज्यादा है, मास ज्यादा है, साइज बड़ा है। इसकी वजह से जितना साइज बड़ा होगा, जी की वैल्यू बढ़ जाती है, जितना साइज कम होगा, जी की वैल्यू। चांद का साइज बहुत ज्यादा छोटा है जमीन के नस्बत, तो इसलिए उसके ऊपर जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये वैल्यू कम होती है। अगर आप जुपिटर के ऊपर जाएंगे, ये तो आपके पास जैसे मून का है, यहाँ पे आपके पास अर्थ का है। अगर आप जुपिटर के ऊपर जाएंगे, तो वहां पे 25 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ये वैल्यू वहां बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए आपका जो वजन होता है वो जमीन के ऊपर कुछ होता है, मून के ऊपर कुछ और होगा, जुपिटर के ऊपर कुछ और होगा, वीनस के ऊपर कुछ और होगा, मार्स के ऊपर कुछ और होगा। तो बॉडीज के ऊपर, जिस बॉडी के ऊपर आप मौजूद है, जिस सैटेलाइट के ऊपर आप मौजूद है, उस हिसाब से आपका वजन होगा। अगर वो बहुत बड़ा सैटेलाइट है, तो आपका वजन बढ़ जाएगा। अगर वो सैटेलाइट छोटा है, तो आपका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मास और वेट में एक और बुनियादी फर्क, एक तो ये है कि मास का आपके पास क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। वेट आपके पास क्या है, वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक फर्क तो ये। सेकंड फर्क, फर्स्ट तो डेफिनेशन का फर्क है कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड मास। और वेट क्या है, ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है। और वेट क्या है, इट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है, वो वेट हो जाएगा। ये तो डेफिनेशन हो गई। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है, इसका वेक्टर क्वांटिटी है। मास का यूनिट क्या है, केजी है। मास का जो यूनिट है, किलोग्राम है।
जबकि वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन है, न्यूटन वेट का यूनिट है, ठीक है। थर्ड जो फोर्थ उसके अंदर जो डिफरेंस है, मास रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। आप कहीं पर भी हो, जो आपका मास है वो चेंज नहीं होगा। यानी ये नहीं है कि आप जमीन के ऊपर है तो आपका जो सर है वो छत के साथ टकरा रहा है, और जब आप मून के ऊपर चले गए तो आप जमीन के ऊपर रेंग रहे होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता, बल्कि आपका जो साइज है, जो आपके जिस्म के अंदर जितनी हड्डियां हैं, जितना गोश्त है, बाकी ब्लड जितना है, वो जो मैटर है आपकी बॉडी के अंदर ना, वो कांस्टेंट रहता है, वो कहीं पर भी हो वही रहता है, कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है। जबकि वेट क्या होता है, वेट का ताल्लुक जिस सैटेलाइट के ऊपर है उसके साथ है। आप अगर उससे दूर होते जाएंगे तो आपका वेट कम होता जाएगा। हमारा वजन जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो हम वेटलेस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये स्पेस है, सपोज करें ये अर्थ है जो मैंने इसको बनाया हुआ है, और सपोज करें कि जब आप इससे ऊपर जा रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो वेट है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता। जब आप ये सपोज करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड है इस जमीन के गिर्द, वो एरिया जहाँ पे उसकी ग्रेविटी मौजूद है, ये जब इस ग्रेविटी के अंदर मौजूद है तो आपका वजन होता है। हाँ, यहाँ पे आपका वजन कम होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएंगे, यहाँ पे आ गए, तो आप वेटलेस हो जाएंगे, आपका कोई वजन नहीं होगा। वजन इसलिए नहीं होगा कि जमीन जो आपको खींच रही होती थी, अब आपको नहीं खींच पा रही, क्योंकि आप उसके रेंज से निकल गए। तो अब आपका कोई वजन नहीं है, आपका साइज तो है, सब कुछ है, हाथ पाँव सर सब कुछ आपका है, पूरी बॉडी है, मास आपका वही है, लेकिन आपको जमीन नहीं खींच रही होती, क्योंकि जमीन इस एरिया के अंदर आपको खींच रही होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड, जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होते हैं तो आपको खींच रही होती है। जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाते हैं तो वो जमीन आपको नहीं खींच रही होती, ठीक है। तो एक दूसरा फर्क ये है कि जो वेट है एक वेक्टर क्वांटिटी और मास स्केलर क्वांटिटी। मास एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है, आप जुपिटर पे होते हैं, आप मार्स पे होते हैं, आप वीनस पे हैं, आप जमीन के ऊपर है, आप चांद के ऊपर है, कहीं पर भी है, आपका साइज सब कुछ वही होगा, लेकिन आपका वजन चेंज होता जाएगा। कहीं पे आप वेटलेस हो जाएंगे अगर आप स्पेस में चले गए, मून पे चले गए तो वजन कम हो जाएगा, जमीन के ऊपर आपका वजन नॉर्मल रहेगा, वीनस के ऊपर आपका वजन और कम हो जाएगा, अगर आप मार्स के ऊपर जाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका वजन कम और घट रहा होता है, कोई बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ये तो मास और वेट के दरमियान